बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है आपका कस्टमाइजिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। क्लासेस चैप्टर में हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट को किस तरह बनाते हैं, उसको किस तरह राइट करते हैं, उसमें किस तरह एडिटिंग करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कमांड्स का क्या यूज है और डिफरेंट ऑप्शंस को किस तरह यूज करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्लास इस लेक्चर में हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 28 से लेकर 40 तक की। इन टॉपिक्स हैं आपके इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2007 से लेकर फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 एंड 8। ये सब हम इस लेक्चर में करेंगे। चलिए क्लास अब अपनी रीडिंग की तरफ आए। अपनी बुक के पेज नंबर 28 पर यूनिट नंबर 3 कस्टमाइजिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर इज यूज्ड टू डेवलप डॉक्यूमेंट। जो हमारा लेटेस्ट वर्ड प्रोसेसर है वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्यूमेंट्स को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो यूज़ अ वर्ड प्रोसेसर टू राइट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। हम वर्ड प्रोसेसर किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम डॉक्यूमेंट्स को राइट कर सकें, लिख सकें, उनमें एडिटिंग कर सकें, उनको प्रिंट कर सकें और इसी तरह उन्हें फॉर्मेट भी कर सकें। अ डॉक्यूमेंट मे बी अ लेटर, एन एप्लीकेशन, अ रिपोर्ट, अ पैराग्राफ और अ बुक। और डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है? वो कोई लेटर हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कोई रिपोर्ट हो सकती है किसी चीज़ के बारे में, या फिर हमारी कोई बुक होती है। आपकी जो बुक्स बनाई गई हैं वो भी आपकी किस में बनाई गई है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में। यहाँ पर देखें क्लास, सामने हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का एक इंटरफेस दिखाया गया है। इसमें डिफरेंट आइटम्स होते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन सबसे टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा बटन मौजूद होता है, उसे बोलते हैं ऑफिस बटन। इट इज़ अ बटन डेट प्रोवाइड एक्सेस टू मेन्यू कमांड इन एमएस वर्ड। ठीक है, कि ये एक ऐसा बटन है जो कि हमें किन कमांड्स पर एक्सेस पहुंचाता है? वो है हमारी मेन्यू कमांड्स। ऑफिस बटन हैज़ रिप्लेस द फाइल बटन इन प्रीवियस वर्जन। इट कंटेन्स अ फीचर सच एज न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट एंड रिसेंट डॉक्यूमेंट। पहले जो हमारे पास वर्ड प्रोसेसर मौजूद होते थे माइक्रोसॉफ्ट के, उसमें हमें एक फ़ाइल का एक बटन नज़र आता था। ठीक है, फाइल मेन्यू एक नज़र आता था, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया था किसके साथ? ऑफिस बटन के साथ। नेक्स्ट है हमारा जो आइटम है वो है रिबन। द रिबन रिप्लेस द मेन्यूज़ एंड टूल बार इन प्रीवियस वर्जन। पहले वर्जन्स में हमारे पास मेन्यूज़ और टूल बार्स हुआ करते थे, लेकिन इस वर्जन में उनको रिप्लेस करके हम क्या बना दिया गया? रिबन्स। रिबन्स मेक इट ईजियर टू सी एंड फाइंड कमांड। ठीक है, कि रिबन ईजी बना देते हैं कि हम अपनी फाइंड्स को अपनी कमांड को ढूंढ सकें। टू फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। द रिबन्स कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल लाइन ऑफ टैब्स बाय प्रोसेसिंग कंट्रोल प्लस F1। नेक्स्ट जो हमारे पास स्क्रीन आइटम है वो है टैब। रिबन्स के अंदर जो छोटे छोटे से एक बॉक्सेस बने होते हैं जिसके अंदर ग्रुप होते हैं हमारी कोई कमांड्स के, वो हमारे क्या कहलाते हैं? टैब कहलाते हैं। एन एरिया ऑन द रिबन डेट कंटेन्स बटन डेट आर ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप्स। ठीक है, कि रिबन्स के अंदर वो एरिया जिसमें हमारे जो बटन्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड पड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? टैब। द डिफ़ॉल्ट टैब आर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ये अब डिफरेंट उन्होंने टैब्स के नाम बताए हैं। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे टूल बार जिसमें कमांड्स को हम क्विकली तौर पे एक्सेस कर सकें। अ कस्टमाइज्ड टूल बार एट द टॉप लेफ्ट ऑफ एन एक्टिव डॉक्यूमेंट। जो हमारा डॉक्यूमेंट एक्टिव होता है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर हमारे पास एक छोटी सी क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद होती है। उसमें हमारे कौन कौन से बटन्स मौजूद होते हैं? वो है सेव, अंडू और रिपीट का। ठीक है, इसके अलावा जो हम बहुत ज़्यादा कोई कमांड यूज़ करते हैं, अगर मैं बोल्ड की बार बार कमांड यूज़ करूँ वो भी मेरी खुद ब खुद से क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट है टाइटल बार। टाइटल बार नाम से पता चल रहा है जो किसी चीज़ का टाइटल होता है। जैसे कि आपकी कोई बुक का टाइटल है, बताया जाता है कि ये आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक है, तो वो सबसे पहला पेज होता है, इसलिए टाइटल बार भी डॉक्यूमेंट्स में सबसे टॉप पर मौजूद होती है।
टॉप मोस्ट बार ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट दैट शोज फाइल नेम इज कॉल्ड द टाइटल बार। जो सबसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सबसे ऊपर जो बार मौजूद होती है, जो हमें फाइल का नाम बताती है, उसे क्या कहते हैं? टाइटल बार। नेक्स्ट है ग्रुप कैटेगरीज। अ ग्रुप of buttons on a tabs that are exposed and easily accessible. These buttons were formerly embedded in menus on the menu bar. टैब्स के अंदर भी जो हमारे बटन्स होते हैं वो भी एक ग्रुप होते हैं, वो ग्रुप कैटेगरीज बस यही होती हैं। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, अ बटन दैट लॉन्च अ डायलॉग बॉक्स कंटेनिंग ऑप्शन फॉर रिफाइनिंग अ कमांड। ये एक छोटा सा बटन होता है जिसके अंदर 3 डॉट्स होते हैं, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहलाता है, या इसमें एक छोटा सा एरो बना होता है, या तो 3 बटन्स होंगे या छोटा सा एक एरो बना होगा। नेक्स्ट है स्टेटस बार और हॉरिजॉन्टल बार। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल बार होती है एट द बॉटम ऑफ द एन एक्टिव विंडो दैट गिव डिटेल्स अबाउट द एक्टिव डॉक्यूमेंट। हमने जो डॉक्यूमेंट चला रहे हैं उसमें कितने आपने करैक्टर्स ऐड किए हैं, कितनी लाइंस हैं, आप किस वक्त किस लाइन पर मौजूद हैं, इन सब के बारे में हमें जो स्टेटस प्रोवाइड करता है वो क्या है? स्टेटस बार। जो आपका 9th आइटम है वो है व्यू टूल बार। अ टूल बार दैट इनेबल्स एडजस्ट एंड डिस्प्ले डिफरेंट व्यूज ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स कंटेंट। हम अपने डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट व्यूज़ में देख सकते हैं कि अगर वेब पर जाना हो तो हमारा तब डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा, अगर मैंने उसे प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट होने के बाद वो पेज पर किस तरह नज़र आएगा। इसी तरह और भी बहुत सारे व्यूज़ मौजूद होते हैं व्यू टूल बार में। जूम टूल बार, आपको पता है जूम का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बहुत बड़ा कर देना और फिर उसके बाद उसे छोटा कर देना, जूम इन एंड जूम आउट। अ बटन दैट मैग्नीफाइज और रिड्यूस द कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट को जो हम बहुत बड़ा कर लेंगे वो जूम इन होता है, जो छोटा कर लेंगे वो जूम आउट होता है। वो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को मैग्नीफाई बहुत बड़ा करके दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये थे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के स्क्रीन आइटम्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं चेंजिंग डिस्प्ले ऑफ डॉक्यूमेंट। डिस्प्ले का, डॉक्यूमेंट्स का डिस्प्ले ही चेंज कर देना। वी कैन चेंज द डिस्प्ले ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग व्यू टैब। ठीक है, व्यू टैब के ज़रिए हम इसका डॉक्यूमेंट का डिस्प्ले ही चेंज कर सकते हैं। इट इज़ द लास्ट स्टेप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हमारी लेफ़्ट टू राइट साइड से एक बिल्कुल लास्ट वाला टैब है। इट कंटेन्स व्यू ऑप्शन, जूम, साइज, स्प्लिट ऑप्शन एंड मैक्रोस कमांड्स। ये डिफरेंट उन्होंने ऑप्शंस और कमांड्स के बारे में बताया गया है जो कि हमारी किस में मौजूद होती हैं? व्यू टैब में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस तरह व्यू को चेंज कर सकते हैं। इन वर्ड 2007 अ डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले इन वन ऑफ द 5 व्यूज़। अब डिफरेंट व्यूज़ के बारे में बताया गया है। 5 व्यूज़ होते हैं, इनमें से कोई भी एक व्यू के तौर हम अपने डॉक्यूमेंट को इनमें से कोई से एक व्यू पर देख सकते हैं। चेंज भी कर सकते हैं अगर हम चेंज करना चाहें। सबसे पहले है ड्राफ्ट व्यू, उसके बाद है वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू और रीडिंग लेआउट व्यू। अब हम इन व्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ड्राफ्ट व्यू इज़ डिज़ाइन टू क्विकली एडिट एंड फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट को क्विकली एडिट और फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन प्लेस द टेक्स्ट एंड अदर एलिमेंट्स इन वन लॉन्ग कंटिन्यूस कॉलम दैट फॉलोज फ्रॉम वन पेज टू द नेक्स्ट एंड यू डील विद द प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर यू हैव आयरन आउट मैनी कंटेंट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट जो हमारे पास व्यू है वो है वेब लेआउट। वेब लेआउट व्यू इज एक्सक्लूसिवली फॉर वर्किंग विद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो हमारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन भेजते हैं तो वो किस तरह शो होगा वेब पेजेस पर। ठीक है, ये हमें वेब लेआउट बताता है। नेक्स्ट है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ताकि प्रिंट होने के बाद हम देख सकें कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पेजेस पर किस तरह हमें शो होगा। उसके बाद है आउटलाइन। आउटलाइन जैसे नाम से ही पता है, ये हमें आउटलाइन के बारे में ही बताएगा। आउटलाइन व्यू ऑलवेज योर डॉक्यूमेंट एज एन आउटलाइन। ठीक है, कि हमारे डॉक्यूमेंट को एक आउटलाइन के तौर पे बताएगा विद द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग डिफाइनिंग द लेवल्स ऑफ द आउटलाइन। ठीक है, कि उसके बाद हमारा जो पैराग्राफ है वो भी बिल्कुल नीचे दिखाएगा, वो बताएगा कि आपकी इस तरह फॉर्मेटिंग हुई है। वो सिर्फ आउटलाइंस के तौर पे बताएगा, आउटलाइंस और पैराग्राफ के तौर पे। रीडिंग लेआउट
फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू मेक इट इजी टू रीड डॉक्यूमेंट्स ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, अगर हम रीडिंग लेआउट पर आते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन पर आ जाएगा और आप इसे आसानी से पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट आगे चेंजिंग व्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के व्यू को चेंज कर देना। इन ऑर्डर टू चेंज द व्यू फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर। क्लिक ऑन व्यू टैब, सबसे पहले हमने क्या करना है, व्यू टैब पर हमने क्लिक करना है। क्लिक द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑप्शन विच इज़ प्रिंट लेआउट। ठीक है, उसके बाद हम जो डिफ़ॉल्ट बटन है वो क्या है, प्रिंट लेआउट है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। लेआउट ऑफ प्रिंट डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर एक स्क्रीन दिखा दी है कि जब प्रिंट लेआउट पर क्लिक करेंगे, उसका ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी इस तरह डॉक्यूमेंट एक प्रिंट लेआउट में आ जाएगा। चेंज द व्यू बाय सिलेक्टिंग एनी अदर ऑप्शन लाइक वेब लेआउट। उसके बाद हम वेब लेआउट पर जाकर क्लिक करें तो हमारा डॉक्यूमेंट इस तरह शो होगा। इट विल चेंज द लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट के लेआउट को चेंज कर देगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज जूम सेटिंग। ठीक है, अभी हमें जूम सेटिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करने के बारे में बता रहा है कि हम किस तरह जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन द व्यू साइज। ठीक है, जूम का क्या मतलब है, देखने का जो साइज है। In Microsoft Word 2007 वर्जन जूम कंट्रोल इज़ यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज जूम लेवल। ठीक है, कि जो जूम कंट्रोल बटन है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जूम लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। जूम लेवल इज़ इंक्रीज ऑन राइट साइड एंड डिक्रीज ऑन लेफ्ट साइड। राइट साइड पर वो इंक्रीज होता है, लेफ्ट साइड पर वो डिक्रीज होता है। क्लास इन्होंने नेक्स्ट बताया है कि हम जूम किस तरह हम जूम को चेंज कर सकते हैं। इफ़ वी क्लिक ऑन जूम साइज ऑफ जूम कंट्रोल द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल अपेयर। ठीक है, कि जब हम जूम कंट्रोल बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। नाउ क्लिक ऑन 200% इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द व्यू साइज एंड क्लिक 75% टू डिक्रीज द व्यू साइज। अब इन्होंने बताया है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी व्यू साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। 200 बहुत बड़े बड़े आपको लेटर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और अगर हम 75 करते हैं या इन पर 50 करते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे से लेटर्स हमें नज़र आने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, वो है मूव कमांड, कट एंड पेस्ट। ठीक है, दो मूव कमांड होती है, कॉपी पेस्ट और एक होती है और दूसरी होती है कट पेस्ट। अब हम पढ़े हैं कट पेस्ट के बारे में। आपको इसके बारे में पता ही होगा कि पहले हम अपना डाटा या हमारा कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट है, उसे हम कट करके किसी और जगह पे पेस्ट कर देना। मूव कमांड इज आल्सो कॉल्ड कट एंड पेस्ट कमांड। ठीक है, मूव कमांड को क्या बोलते हैं, कट एंड पेस्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू कट सम टेक्स्ट और इमेजेस फ्रॉम वन प्लेस एंड प्लेस इट इन अनदर प्लेस। ठीक है, ये कमांड किस लिए इस्तेमाल की जाती है, टेक्स्ट और इमेजेस को एक जगह से कट करके किसी और जगह पर पेस्ट करने के लिए। While applying cut paste command, text on source location is deleted and pasted on target location। कि जब हम कट पेस्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट या इमेज होती है वो सोर्स लोकेशन से डिलीट हो जाती है और वो कहाँ पर जाकर पेस्ट हो जाती है, टारगेट लोकेशन पर। इन बिगनिंग वी सिलेक्ट द टेक्स्ट डेट वी वांट टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस सिलेक्ट को टेक्स्ट करते हैं जिसे हम कट करके किसी और जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि हम कट पेस्ट किन किन मेथड के ज़रिए कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड है कट पेस्ट करने के, यूजिंग रिबन ऑप्शन, यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और यूजिंग शॉर्टकट की। ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम कट पेस्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट या इमेज को। यूजिंग रिबन ऑप्शन, अब रिबन ऑप्शन के ज़रिए हम किस तरह डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। आफ्टर सिलेक्टिंग ऑफ द टेक्स्ट फॉलोइंग प्रोसीजर टू अप्लाई कट कमांड। ठीक है, सबसे पहले हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है या इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन होम टैब एंड सिलेक्ट कट कमांड। ठीक है, होम टैब पे हमने सबसे पहले क्लिक करना है और उसके बाद कट कमांड पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे किस तरह हमने पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट या इमेज को, उसके बाद हम उस माउस पर राइट बटन क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पॉप डाउन मेन्यू शो होगा, हम वहाँ पर कट को क्लिक कर देंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग शॉर्टकट की। ठीक है, और उसके बाद हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेंगे जो कि हमारी क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स। CTRL का मतलब होता है कंट्रोल, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल और एक्स को इकट्ठे दबाएंगे तो हमारा टेक्स्ट कट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड इज अप्लाई टू प्लेस कट मटेरियल एट अनदर लोकेशन।
ठीक है। पेस्ट कमांड किस लिए इस्तेमाल की जाती है कि जब हम अपने टेक्स्ट या इमेज को एक जगह से कट कर देते हैं तो हम उसे किसी और जगह पर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? पेस्ट कमांड। इसके भी पेस्ट कमांड को यूज़ करने के भी 3 तरीके हैं। वो कौन कौन से हैं? रिबन ऑप्शन, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और शॉर्ट की। ठीक है, सबसे पहले रिबन ऑप्शन में किस तरह करेंगे? हम होम पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन आएगा, हम उसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, हमने जहाँ पर जाकर पेस्ट करना है वहाँ पर जाकर राइट क्लिक करें, पेस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो डाटा या इमेज है वो पेस्ट वहाँ पर हो जाएगी। और उसके बाद है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की हमारी क्या है? Ctrl+V। कंट्रोल और वी को हम इकट्ठे प्रेस करेंगे तो हमारे पास हमारा जो टेक्स्ट या इमेज है वो हमारा पेस्ट हो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड या कॉपी पेस्ट कमांड। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? हम एक जगह से टेक्स्ट या इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसे कॉपी करते हैं और किसी और जगह पर जाकर पेस्ट कर देते हैं। कॉपी कमांड इज आल्सो कॉल्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू कॉपी सम टेक्स्ट और इमेजेस फ्रॉम वन प्लेस एंड प्लेस इट ऑन टू अनदर प्लेस। अनलाइक कट कमांड, टेक्स्ट और इमेजेस सोर्स लोकेशन इज नॉट डिलीटेड व्हेन कॉपी पेस्ट कमांड इज अप्लाइड। ठीक है, कि जैसे हम कट पेस्ट कमांड में क्या करते थे कि हमारा जो डाटा सोर्स लोकेशन पे होता था वहाँ पर डिलीट हो जाता था, लेकिन कॉपी पेस्ट कमांड में ऐसा नहीं होता। डाटा सोर्स लोकेशन पर भी मौजूद होता है और उसके बाद हम इसे किसी और जगह पर भी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी कमांड, अब कॉपी कमांड को करने के भी 3 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? रिबन ऑप्शन है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हो और तीसरा कौन सा है? शॉर्ट की। रिबन ऑप्शन आपने क्या करना है? सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपने रिबन पर जाना है और होम, ठीक है, होम टैब पर जाएंगे। होम टैब पर जाने के बाद आपकी कॉपी का एक ऑप्शन आएगा, आपने वहाँ पर जाके क्लिक करना है, आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से ये करना है कि सबसे पहले आपने अपना जो टेक्स्ट के बाद राइट क्लिक करेंगे माउस पर और वहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन होगा कॉपी का, आपने उस पर क्लिक करना है, आपका डाटा कॉपी हो जाएगा। और तीसरा क्या तरीका था? शॉर्टकट की। शॉर्टकट की के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+C। कंट्रोल और सी को हम इकट्ठे प्रेस करेंगे, हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। अब क्लास आप लोगों ने पेस्ट कमांड जो पहले ही हमने कट पेस्ट में पढ़ी थी, सेम वैसे ही इसमें डाटा को भी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है अनडू कमांड। अनडू कमांड अनडज एनीथिंग यू डू इन वर्ड। ठीक है, जो भी हम वर्ड में करते हैं उसको उसका एक स्टेप पीछे की तरफ ले जाती है, उसको ख़त्म कर देती है। सच एज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, मूविंग ब्लॉक्स, टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग ETC। ये डिफरेंट उन्होंने बताया है कि अगर हम फॉर्मेटिंग करते हैं किसी चीज़ की, वो हमें अच्छी नहीं लग रही तो हम अनडू कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारी फॉर्मेटिंग खुद ब खुद से ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर हमने किसी चीज़ को डिलीट कर दिया गया है या कोई ब्लॉक को मूव किया है, ये सारा वो ख़त्म कर देगा। यू कैन अप्लाई अनडू कमांड इन 2 हैंडी वेज। ठीक है, 2 वेज के जरिए हम अनडू कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है यूजिंग क्विक असेस टूल बार, क्विक असेस टूल बार के जरिए। दूसरा क्या है? शॉर्टकट की के जरिए। क्विक असेस टूल बार में ये यहाँ पर देखें क्लास लेफ्ट साइड की तरफ एरो बना हुआ नजर आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा? अनडू, जो हमारा टेक्स्ट या इमेज होगी वो अनडू हो जाएगी। इसके अलावा हम शॉर्टकट के की का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे क्या है? Ctrl+Z। नेक्स्ट है रीडू कमांड। रीडू कमांड कॉल्स बैक द अनडन वर्क। जो हमने अनडू कमांड से जो डाटा को ख़त्म किया था या हमारी फॉर्मेटिंग या ब्लॉक्स का मूव करवाया हुआ था या डिलीट टेक्स्ट को हमने दोबारा से बुलाया था, दोबारा से रिस्टोर किया था, इन सब को ख़त्म करती है। जो हमने अनडू कमांड के ज़रिए काम किया होता है उसको ख़त्म करके पहला वाला काम हमारा वापस लेकर आती है, वो क्या है? रीडू कमांड। रीडू कमांड कॉल बैक द अनडन वर्क। This command can be applied until the original text is called back that was available before applying undo command. नेक्स्ट है ये अनडू कमांड करने के भी 2 तरीके हैं, एक है क्विक असेस टूल बार और दूसरा है शॉर्टकट की। क्विक असेस टूल बार में एक हमारे पास फॉरवर्ड, ठीक है, देखें लेफ्ट साइड की तरफ एरो बना हुआ है, इसको हम फॉरवर्ड एरो या कुछ भी कह सकते हैं। ये रीडू कमांड, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट इमेज पर जो हमने फंक्शंस अप्लाई किए होते हैं, डिफरेंट कमांड्स अप्लाई की होती हैं, वो हमारी क्या हो जाती हैं? अनडन हो जाती हैं। और दूसरी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Y। कंट्रोल और Y, कंट्रोल और Y को हम इकट्ठा प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा रीडू हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसर्ट डेट एंड करंट डेट एंड टाइम। अभी जो हमारी डेट और टाइम है उसको इंसर्ट करने का तरीका क्या है? इंसर्ट डेट एंड टाइम कमांड इज यूज टू इंसर्ट करंट डेट एंड करंट टाइम।
वी कैन अप्लाई दिस कमांड बाय यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब हमने इसको किस तरह डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं? क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऑफ रिबन। रिबन का हमने इंसर्ट टैब है, उस पर हमने जाकर क्लिक करना है। क्लिक ऑन डेट एंड टाइम ऑप्शन ऑन राइट साइड ऑफ रिबन। जो रिबन का राइट साइड पर वहाँ पे हमने डेट एंड टाइम पर जाकर क्लिक करना है। चेक द डिफॉल्ट फॉर्मेट, वी कैन सेलेक्ट एनी अदर फॉर्मेट। उसके बाद हम फॉर्मेट को चेक करेंगे कि हम किस फॉर्मेट में टेक्स्ट को देखना चाहते हैं। इट विल बी प्रिंटेड ऑन ब्लिंकिंग एरिया, ठीक है, जो हम जिस पर यहाँ पे हमारा कर्सर मौजूद होगा वहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड काउंट कमांड। नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे जितने वर्ड हम टाइप करेंगे उनको काउंट करती है। वी कैन यूज़ वर्ड काउंट कमांड टू काउंट नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड, कैरेक्टर, पैराग्राफ्स एंड लाइन्स ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये जो वर्ड काउंट कमांड है किस लिए इस्तेमाल की जाती है? हमने पेजेस के नंबर को काउंट करने के लिए, वर्ड्स को काउंट करने के लिए, पैराग्राफ के और डॉक्यूमेंट्स की लाइन्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग दिस कमांड इज एज अंडर। क्लिक ऑन रिव्यू मेन्यू। सबसे पहले हमने इस कमांड को अप्लाई करना है, तो हम कहाँ पर जाएंगे? रिव्यू मेन्यू पर। उसके बाद वर्ड काउंट कमांड पर क्लिक करेंगे और फिर ये हमें अपनी फाइल का स्टेटस बता देगी। नेक्स्ट है फाइंड कमांड। फाइंड कमांड का आपको नाम से पता चल रहा है कि किसी कमांड, ये कमांड किस लिए इस्तेमाल की जाती है? किसी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। फाइंड कमांड इज यूज्ड टू सर्च एनी वर्ड दैट इज द पार्ट ऑफ करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। फाइंड कमांड किस लिए इस्तेमाल की जाती है? किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए जो कि हमारे करंट डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है। वी कैन सर्च कंप्लीट सेंटेंस फ्रॉम द करंट डॉक्यूमेंट। दिस कमांड अपेयर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस कमांड विद सिंगल डायलॉग बॉक्स। हमें फाइंड और रिप्लेस दोनों ये कमांड जो है वो सिंगल डायलॉग बॉक्स में ही मिल जाती है। नेक्स्ट है प्रोसीजर फाइंड और रिप्लेस कमांड को अप्लाई करने का। क्लिक ऑन होम टैब एंड क्लिक ऑन फाइंड ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले हमने होम टैब पर जाना है और उसके बाद फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। वहाँ पर जाके हमने जो भी वर्ड फाइंड करना चाहते हैं उसको लिखेंगे। वो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स में बता देगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में इतने दफ़ा ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं रिप्लेस कमांड के ज़रिए। फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। फाइंड एंड रिप्लेस कमांड इज़ यूज टू स्पेसिफिक टेक्स्ट, वेयरएज रिप्लेस कमांड इज़ यूज टू रिप्लेस टेक्स्ट टैग विद दैट वर्ड रिटन इन डायलॉग बॉक्स। रिप्लेस डायलॉग टेक्स्ट बॉक्स। हम फाइंड के ज़रिए क्या करते हैं? किसी एक वर्ड को सर्च कर सकते हैं और रिप्लेस कमांड के ज़रिए हम उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या है रिप्लेस कमांड का? ये भी सेम फाइंड कमांड के जैसा ही होता है। क्लिक ऑन रिप्लेस वर्ड will open the following dialog box. While right word this is replaced with dialog box, ठीक है। कि हमने सबसे पहले फाइंड करना है किसी एक वर्ड को, उसके बाद हमने रिप्लेस टेक्स्ट बॉक्स में जाकर जिस वर्ड के साथ उसको रिप्लेस करना चाहते हैं वो लिख देंगे। तो हमारा उसके बाद क्लिक और ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्ड हमने सर्च किया था उसको हम किसी और के साथ रिप्लेस कर सकते हैं जो कि हमने रिप्लेस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा होगा। यहीं पे क्लास आपका लेक्चर नंबर 3 ख़त्म होता है। लेक्चर नंबर 3 की रीडिंग ख़त्म होती है। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। अब आप आएँ अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। Question answers. Write down the short answers of the following question. Question number 1 है, What do you know about Microsoft Word? Answer. Microsoft Word 2007 is the latest version of the word processor. Word processor is used to develop document. क्लास यहाँ से लेकर आपने प्रिंट डॉक्यूमेंट तक करना है और पेज नंबर है आपका 29, वहां पर आपका आंसर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन टाइटल बार। आंसर, टॉप मोस्ट बार ऑफ वर्ड MS Word document that shows file name is called title bar. Question number 4, what is the use of move command? आंसर, इसका आंसर है क्लास पेज नंबर 33 पर। मूव कमांड से लेकर आपने याद करना है लोकेशन तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ यूजिंग कॉपी कमांड। ठीक है, आइए हमारे पास 3 प्रोसीजर होते हैं कॉपी कमांड को यूज करने के, यूजिंग रिबन्स, यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और यूजिंग शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन वर्ड काउंट कमांड। आंसर, we can use word count command to count number of pages, word, characters, paragraphs and lines of the current document. ये था क्लास आपका लेक्चर नंबर 3। उम्मीद है आपने अपने क्वेश्चन आंसर्स कॉपी पर उतार लिए होंगे साथ साथ, और बाद में आपने इसे अच्छी तरह से याद भी कर लेना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।